वेलकम टू आवर चैनल साइकोलॉजी की दुनिया। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम का डेट आ चुका है और सब तैयारी में लग भी गए होंगे। और अभी फ़िलहाल इस एग्ज़ाम के लिए अभी इम्पॉर्टेंट है PYQ सॉल्व करना, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम टॉप 10 PYQ सॉल्व करेंगे जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम टॉप 10 PYQ सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अल्पकालिक स्मृति से सूचनाओं को दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है। तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं। पहला है एमिगडाला, दूसरा है हाइपोथैलेमस, और तीसरा है हिपोकैम्पस, और चौथा है सेरिबेलम। तो इसका आंसर होगा तीसरा, यानी हिपोकैम्पस। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आनुवांशिकता एवं परिवेश के सापेक्ष योगदान के अध्ययन की निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है। तो यहाँ भी 4 ऑप्शन हैं। पहला है एक साथ पोसे गए सर्वसम एवं द्विअंडज जुड़वा बच्चों की तुलना, दूसरा है अलग अलग पालित सर्वसम एवं द्विअंडज बच्चों की तुलना, और तीसरा है एक साथ पाले गए एवं अलग अलग पाले गए सगे भाई बहनों की तुलना, और चौथा है सर्वसम एवं द्विअंडज जुड़वा बच्चों की तुलना जिसमें से आधों का पालन पोषण अलग अलग हुआ है। तो इसका आंसर होगा चौथा, यानी सर्वसम एवं द्विअंडज जुड़वा बच्चों की तुलना जिसमें से आधों का पालन पोषण अलग अलग हुआ है। तो अब हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और निम्नलिखित कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सूची 1 में है अवधारणा और सूची 2 में है व्याख्या। तो पहले हम सूची 1 को देखते हैं। सूची 1 में है अंतर्नोद, यकीस ट्रांस नियम, और तीसरा है शक्ति अभिप्रेरण, और चौथा है आवश्यकता। तो अब हम सूची 2 को देखते हैं। सूची 2 में है व्याख्या, जिसका पहला ऑप्शन है जीवन में किसी चीज़ की कमी या अधिक की स्थिति जिसका पूर्ण या विलोपन उत्तरजीविता और संतुलन के लिए आवश्यक। दूसरा है मनोजीव विज्ञान तत्परता की स्थिति जो जीव को आवश्यकता की पूर्ति और तनाव कम करने के लिए कार्य करने को प्रेरित करती है। अब तीसरा ऑप्शन है उद्दोलन का स्तर जिसके पश्चात निष्पादन में गिरावट आने लगती है। अब चौथा और लास्ट ऑप्शन है दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार और भावों पर लक्षित प्रभाव पैदा करने की प्रवृत्ति अथवा क्षमता। तो इसको मैच करना है जिसमें कूट दिया हुआ है, जिसका 4 आंसर दिया हुआ है। तो मैं 10 सेकेंड दे रही हूँ, आप उस 10 सेकेंड में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप पॉज करके इसे सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा सेकेंड, यानी फर्स्ट है अंतर्नोद। अंतर्नोद का होगा सेकेंड, मनोजीव विज्ञान तत्परता की स्थिति जो जीव को आवश्यकता की पूर्ति और तनाव कम करने के लिए कार्य करने को प्रेरित करता है। क्योंकि जब हमें नीड उत्पन्न होती है, किसी चीज़ की नीड उत्पन्न होती है, तो अंतर्नोद ही हमें, यानी ड्राइव हमें उस चीज़ को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। तो सेकेंड है यकीस रार्सन नियम। इसका आंसर होगा थर्ड, उद्दोलन का स्तर जिसके पश्चात निष्पादन में गिरावट आने लगती है। इस क्वेश्चन का आंसर तो बस एक ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट का सेकेंड है, ये ऑप्शन किसी में नहीं है, तो ये फर्स्ट से ही सॉल्व हो जा रहा है, एक ऑप्शन से ही सॉल्व हो जा रहा है, बट हम फिर भी इसे अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हम थर्ड का आंसर सॉल्व करते हैं। थर्ड का है शक्ति अभिप्रेरण। शक्ति अभिप्रेरण का होगा फोर्थ, जिसमें है दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार और भावों पर लक्षित प्रभाव पैदा करने की प्रवृत्ति अथवा क्षमता। तो अब लास्ट है आवश्यकता। इसका आंसर होगा जीव में
किसी चीज़ की कमी या अधिक की स्थिति जिसका पूर्ण या विलोपन उत्तरजीविता और संतुलन के लिए आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन मैचिंग थी जिसे आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा, समझ लिया होगा। तो अब हम चौथे क्वेश्चन को समझते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, डेकार्टे ने कहा है कि शरीर और मन आपस में अंतःक्रिया करते हैं। उनके अनुसार इस अंतःक्रिया का स्थान कौन सा है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है पैनक्रियास ग्लैंड, सेकेंड है पीनल ग्लैंड, और थर्ड है पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड फोर्थ है एड्रीनल ग्लैंड। तो इसका आंसर होगा सेकेंड यानी पीनल ग्लैंड। तो अब हम 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो है नारीवादी सिद्धांत ने निम्न में से किस में सहायता की? तो इसमें भी 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है लिंग असमानता संबंधी व्यवहार, सेकेंड है यौन अधिमानता को समझना, थर्ड है मानव वृद्धि और विकास, एंड फोर्थ है लैंगिक मुद्दे। तो इसका आंसर होगा थर्ड यानी मानव वृद्धि और विकास। तो अब हम 6 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो है गेस्टाल्ट थेरेपी में कन्फ्रंटेशन के अंतर्गत आते हैं। यानी कन्फ्रंटेशन के अंतर्गत क्या आते हैं गेस्टाल्ट थेरेपी में? तो 4 ऑप्शन है, जो है क्या और क्यों जैसे प्रश्न, सेकेंड है कैसे और क्यों जैसे प्रश्न, थर्ड है क्या और कैसे जैसे प्रश्न, और फोर्थ है क्या, कैसे और क्यों जैसे प्रश्न। तो इसका आंसर होगा कैसे और क्यों जैसे प्रश्न यानी सेकेंड। तो अब हम 7th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7th क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन का कौन सा भाग माइलिन शीथ से ढका हुआ होता है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन है। हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन ही होते हैं। तो फर्स्ट है एक्सॉन, सेकेंड है एक्सॉन का कुछ भाग, थर्ड है डेंड्राइट, एंड फोर्थ है वृक्षिका का कुछ भाग। तो इसका आंसर होगा सेकेंड यानी एक्सॉन का कुछ भाग, क्योंकि एक्सॉन माइलिन शीथ से ढका हुआ होता है। तो अब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो है नींद के चरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसमें क्रम दिया हुआ है, सीक्वेंस में इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट है अल्फ़ा तरंग, बीटा तरंग, थीटा तरंग और REM, एंड सेकेंड है बीटा तरंग, अल्फ़ा तरंग, REM एंड थीटा तरंग, एंड थर्ड है REM, थीटा तरंग, अल्फ़ा तरंग, बीटा तरंग, एंड फोर्थ है थीटा तरंग, अल्फ़ा तरंग, REM और बीटा तरंग। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट यानी अल्फ़ा तरंग, बीटा तरंग, थीटा तरंग और REM। तो अब हम 9th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन है वह ज़रूरतमंद आदमी कौन है जिसे मदद मिलने की सर्वाधिक संभावना है? इसका 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है अच्छा व्यक्तित्व वाला, शारीरिक रूप से आकर्षक, सेकेंड है गरीबी से ग्रस्त व्यक्ति, थर्ड है वृद्ध व्यक्ति, एंड फोर्थ है अनसंस्कृति का कोई व्यक्ति। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट यानी अच्छा व्यक्तित्व वाला, शारीरिक रूप से आकर्षक। तो अब हम 10वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निष्पादन मूल्यांकन से किसी संगठन के प्रतिस्पर्धी हित में योगदान प्राप्त हो सकता है क्योंकि इसमें शामिल है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कार्यनीति और व्यवहार, सेकेंड है निष्पादन में सुधार, थर्ड है असंतोष और टर्नओवर को नियंत्रण करना, एंड फोर्थ है विविध अनुपालन सुनिश्चित करना। तो इसका आंसर जो है वो कोड में दिया हुआ है, इसमें से कोई भी 2, 3 या सभी हो सकते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ABC, सेकेंड है BCD, थर्ड है ACD एंड फोर्थ है ABCD यानी सभी। तो इसका आंसर होगा फोर्थ ABCD, सभी होगा ये। तो ये थी टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ।
तो आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दिखेगा आपको, वो भी प्रेस ज़रूर कर दें, क्योंकि मेरी न्यू वीडियो जब भी आएगी तो आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।